हे केशव, हम हर समय कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मेहनत करते हैं, कभी करियर के लिए तो कभी रिश्तों के लिए, और अंततः मन में बस यही डर रहता है कि कहीं सफल नहीं हुए तो इस डर को मैं अपने अंदर से कैसे निकालूं? पार्थ, तुम कर्मों के बोझ के नीचे नहीं, कर्मों के फल के बोझ के नीचे दबे हो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि ये असफलता का जो डर है इसे कैसे निकालें, तो यही बात मैंने दोहराई है श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में। अर्जुन, जो योगी होते हैं ना, वो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करते हैं कर्म करने के लिए, पर वो उन कर्मों से अपना मोह हटा लेते हैं, उनमें उनका कोई अटैचमेंट नहीं रहता। इसीलिए जब वो कर्म करते हैं तो उनका उद्देश्य कुछ पाने का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि करने का है, क्योंकि कर्म योग में कर्म करते हुए ही आत्म शुद्धि हो सकती है। पर माधव, मैं इसे अपने साधारण से जीवन में कैसे समझूं? क्या बिना फल की इच्छा के कर्म करना संभव है? हाँ पार्थ, क्यों नहीं। चलो, तुम्हें ये बात समझाने के लिए 2 कहानी बताता हूँ। एक बार 2 मूर्तिकार थे। तो पहला मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता तो उसके मन में यही रहता कि मुझे इस तरीके की मूर्ति बनानी है, ये बाजार में डिमांड है और ऐसा बनाना है, बस कैसी मूर्ति बनाऊं कि मेरी बिक जाए और लोग मेरी तारीफें करें। और कभी कभी जब छोटी छोटी गलतियां भी होती तो वो चिढ़ जाता, उसके हाथ कांप जाते। एक दूसरा मूर्तिकार था, वो मूर्ति बनाते समय ये भूल जाता कि मुझे बेचना है, क्या करना है। वो बस इसको साक्षात ईश्वर का रूप देखता और बस यही उसकी कोशिश रहती कि किसी भी तरीके से मेरे अंदर जितना भी कौशल है उस कौशल का इस्तेमाल करते हुए मैं अपना बेस्ट दूं और बेस्ट मूर्ति बनाऊं। अब जो दूसरा मूर्तिकार था, उसकी मूर्ति, क्योंकि वो बिल्कुल एकाग्र रहता था, फोकस्ड रहता था, उसकी मूर्ति एकदम जीवंत होती थी, क्योंकि वो जो मूर्ति बनाई गई थी वो आत्म शुद्धि के लिए बनाई गई थी, ना कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। क्योंकि जो कर्म योगी होता है या जो योगारूढ़ होने की इच्छा वाला मननशील योगी है, उसके लिए एकमात्र मार्ग है कर्म करना। जैसे जैसे वो दूसरों के हित के लिए कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ममता और आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। इसका मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो क्या मेरा ध्यान रैंक पर नहीं बल्कि सीखने पर होना चाहिए? बिल्कुल पार्थ, तुम बिल्कुल सही समझे। काम नहीं छोड़ना है बल्कि काम से अपनी पहचान जोड़नी छोड़ देनी है। मेहनत पूरी करो, एकाग्रता पूरी रखो और सही निर्णय लो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर केवल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं ना, तो काम तनाव नहीं बल्कि मेडिटेशन बन जाता है। हरे कृष्णा।